इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 22 रूल 4 की। ऑर्डर 22 रूल 4 की एक एप्लीकेशन होती है, वो कब लगाई जाती है। देखिए, ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन तब लगाई जाती है जब कोई सिविल केस आपका चल रहा हो। जब आपने किसी पर केस लगाया है तो आप हो गए प्लेंटिफ, आपने प्लेंट लगाई है। तो जिसके खिलाफ आपने केस लगाया है वो हो गया डिफेंडेंट। तो जिसके खिलाफ आपने केस लगाया है उस अगर डिफेंडेंट की, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर आपके केस का क्या बनेगा। देखिए, अगर जिसके खिलाफ आपने केस लगाया है उसकी डेथ के बाद भी अगर जो कारण है, जो आपके केस लगाने का कारण है, जो वाद लगाने का कारण है, अगर बचा रहता है तो भी आपको क्लेम मिलने का कारण जो बचा रहता है, तो फिर आप जो है 22 रूल 4 में, ऑर्डर 22 रूल 4 की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के जो डिफेंडेंट है उसके लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको एलाज बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, या उत्तराधिकारी कह सकते हैं आप हिंदी में, तो उनको आप जो है पार्टी बना सकते हैं। उनको पार्टी बनाने के लिए, उनसे अपना क्लेम लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऑर्डर 22 रूल 4 के अंतर्गत आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, जहां पर आपका केस चल रहा है। आपको बताना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है, जिसके खिलाफ मैंने केस लगाया था, जिससे क्लेम लेने के लिए, जिससे रिलीफ लेने के लिए, उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेथ हो गई है और उसके ये उत्तराधिकारी हैं, और उनको पार्टी बनाया जाए। आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अपने एडवोकेट के थ्रू। अब अगर कई बार इसमें लिमिट कोई होती है या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब डिफेंडेंट की जो डेथ हो जाती है उसके 90 दिनों का टाइम मिलता है। उसके बाद, उसके डेथ के 90 दिनों के भीतर भीतर आपको जो ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन लगानी होती है, एलास को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाने के लिए, उत्तराधिकारी को पार्टी बनाने के लिए। अगर आप ये 90 दिनों के टाइम को पार कर जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, कई बार क्या होता है कि प्लेंटिफ को, जिसने केस लगाया, उसको पता ही नहीं चलता कि डिफेंडेंट की डेथ हो गई है, फिर क्या कर सकते हैं आप? फिर आप क्या कर सकते हैं कि लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 के अंतर्गत आपको क्या है, एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी ऑर्डर 22 रूल 4 की। लिमिटेशन एक्ट में आप जो है लिमिट की माफ़ी ले सकते हैं, तो वो आपको प्रॉपर एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो भी आप ये एलआरएस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हालांकि कोशिश कीजिए कि अगर आपको पता चल जाए तो 90 दिनों के भीतर भीतर ही आपको ये एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट क्या करता है, अगर कोर्ट को लगता है कि कारण अभी बचा हुआ है डिफेंडेंट की डेथ के बाद भी, जैसे पैसों की रिकवरी का कोई केस है, तो अगर आपने डिफेंडेंट से पैसे लेने थे, या कोई प्रॉपर्टी का केस है, तो उसकी डेथ के बाद भी जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो पैसों का या प्रॉपर्टी के देनदार हैं, तो कोर्ट क्या करता है कि जो आपने एलआर की, जो उत्तराधिकारियों की को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन लगाई है ऑर्डर 22 रूल 4 में, उनमें नोटिस किया जाता है एलास को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उत्तराधिकारी को। और जब वो कोर्ट के अंदर आते हैं तो उसके बाद फिर जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया है, उसको अमेंडेंट टाइटल देना होता है कोर्ट के अंदर, और उसके बाद वो प्रक्रिया चल पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्डर 22 रूल 4 क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है। अगर आपको कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में समझाने की मैंने कोशिश की है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, सिंपल तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।